पहले तो आप ये बताइए कि रक्षाबंधन का ऐतिहासिक धार्मिक महत्व क्या है? अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की जब उंगली कट गई थी सुदर्शन चक्र से, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर और कलाई पर बांधा। श्री कृष्ण के मन में वहाँ वो प्रेम भाव उत्पन्न हुआ कि मैं किसी भी प्रकार जीवन में कभी भी द्रौपदी को अगर बहन की तरह मानकर इसकी रक्षा करता हूँ तो मेरे लिए वो सौभाग्य की बात होगी। कृष्ण कृष्ण तो शुरुआत इस त्योहार की रक्षाबंधन महाभारत से मानी जाती है। हाँ, महाभारत काल से मानी जाती है। अश्वत्थामा हताः। आपने कहा कि तिलक लगा दो, तो तिलक का क्या महत्व है? मतलब अगर हम सनातनी हैं तो हर प्रकार का तिलक हमें शोभा देता है। तिलक डोली का, केसर का और हल्दी का, जी यही 3 प्रकार के तिलक होते हैं कि और भी कोई? नहीं, तिलक काफी प्रकार के होते हैं। रक्षाबंधन जिस टाइम कर रहे हैं, आपने पूरी विधि बता दी, तो इधर कुछ डायरेक्शन का भी कुछ होता है रोल कि हमें किस डायरेक्शन में रह के रक्षाबंधन करना चाहिए? रक्षाबंधन के बाद हमारा सबसे बढ़िया त्योहार आ रहा है जन्माष्टमी। थोड़ा इस पे रोशनी डाली जन्माष्टमी के ऊपर। क्या टेक्निक्स होते हैं, कुछ बता पाएंगे कि किस टेक्निक से काला जादू किया जाता है? देखिए, काला जादू करने के ना बहुत सारे तंत्र विद्या क्या है, रावण संहिता से आई है। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया क्योंकि अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया और इसी फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो रही है हमारी रक्षाबंधन से। तो रक्षाबंधन के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रिया शर्मा। हेलो मैम। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए और हमारी ऑडियंस को रक्षाबंधन से जुड़े हर महत्व को बताने के लिए। जी जी। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्योंकि हम बिल्कुल फेस्टिवल के ऊपर ही हमारा स्पेशल पॉडकास्ट है। जी। तो पहले तो आप ये बताइए कि रक्षाबंधन का ऐतिहासिक धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, रक्षाबंधन को हम सूत्र से जोड़ते हैं और रक्षाबंधन एक प्रेम का प्रतीक है। रिश्ते अनेक होते हैं लेकिन एक भाई बहन का रिश्ता होता है जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। रिश्ते तो बहुत होते हैं, पति पत्नी का भी होता है, सगे संबंधियों का भी होता है, लेकिन एक भाई बहन के प्रेम का जो अटूट रिश्ता होता है, जो संतान एक ही माँ से प्रकट हुई हो उनको भाई बहन कहा जाता है। और प्रेम से ओतप्रोत हुआ यह रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की जब उंगली कट गई थी सुदर्शन चक्र से, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर और कलाई पर बांधा। श्री कृष्ण के मन में वहाँ वो प्रेम भाव उत्पन्न हुआ कि मैं किसी भी प्रकार जीवन में कभी भी इसको मतलब अपनी द्रौपदी को अगर बहन की तरह मानकर इसकी रक्षा करता हूँ तो मेरे लिए वो सौभाग्य की बात होगी। तो भगवान श्री कृष्ण का जो वो रक्षा सूत्र था वह रक्षाबंधन के ही तौर पे माना गया है। और द्रौपदी को जिस समय चीरहरण हो रहा था और उसकी रक्षा कोई नहीं करने आया, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर भाई के रूप में द्रौपदी की रक्षा करी। तो शुरुआत इस त्योहार की रक्षाबंधन महाभारत से मानी जाती है। हाँ, महाभारत काल से मानी जाती है। दूसरा कहा जाता है कि सिखों को हमारे रूप में देखा जाता है। सरदार होते हैं, सिख होते हैं, वह हमारी रक्षा करने के लिए जो कहते हैं कि छोटे छोटे ग्रामीण एरियो में जब हमारे देश की महिलाओं पर हमले हो रहे थे या उन्हें पीड़ित किया जा रहा था, तो उनकी रक्षा करने के लिए जितने भी सरदार हैं, जितने भी सिख धर्म के जेंट्स हैं, वह निकलकर हमारी रक्षा करने के लिए बाहर गए थे। तब महिलाओं ने उनके हाथ पर कपड़ा बांधकर रक्षा सूत्र बांधा था कि उन्हें विजय प्राप्त हो। इसी प्रकार युद्ध में जब भी कोई राजा जाता था तो सबसे पहले उसका तिलक उसकी पत्नी या उसकी बहन करती थी।
तो जब भी हम भाई को तिलक करते हैं तो उसके विजय होने का तिलक करते हैं। तो कहा जाता है कि कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी कि आप अपनी रक्षा के लिए, कि आप हम पे हमला मत कीजिए और आप मुझे बहन के रूप में स्वीकार करिए। तो हुमायूं ने भी कर्मावती को बहन के रूप में स्वीकार करके उन पर हमला नहीं किया था। तो इस प्रकार काफी कथाएं हैं जो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई हैं, प्रेम का प्रतीक हैं, बहन भाई को मिलाती हैं और उनकी जितने भी कह सकते हैं कि जो भी बहन की रक्षा करता है वही रक्षाबंधन कहलाता है, कि भाई ही बहन की रक्षा कर सकता है। तो अगर आज की बारे में बात करें, आपने कहा कि जो रक्षा करता है जी 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 उसको ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो हम इसको, क्योंकि इतने सालों से पौराणिक इसमें हम मानते हैं कि भाई बहन का त्योहार है, अगर और कोई भी रक्षा सूत्र हो, जैसे आपने कहा कि राजा जाते थे तब उनको तिलक लगा के विदा किया जाता था, तो बेसिकली रक्षा जो कर रहा है उसी को ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जी 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 रक्षापति भी करता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि बहन क्योंकि नारी के रूप में पूजी जाती है और घर में अगर बिटिया हो, लक्ष्मी हो, तो पिता तो अपने काम पर बिजी रहते हैं, तो बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, उसकी एक जिम्मेदारी। आप देखते हैं ना कि घर परिवार में छोटा भाई भी हो तो वो अपनी बहन को देखता रहेगा कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है। तो वो चीजें रक्षाबंधन को इंडिकेट करती हैं कि हमारी रक्षा करने वाला कोई है, हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, हमारा भाई हमारे साथ खड़ा है। महिला कभी अकेली नहीं निकल सकती, लेकिन अपने भाई को लेके वो हर जगह जा सकती है। तो इससे आपने कहा कि तिलक लगाते थे जी, तो तिलक का क्या महत्व है? देखिए, तिलक के लिए तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया है कि तिलक जरूर अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। मतलब अगर हम सनातनी हैं तो हर प्रकार का तिलक हमें शोभा देता है, और अगर हम सनातनी नहीं हैं तो अपना माथा सूना रखते हैं। स्त्रियों को भी आप देखती हैं कि बिंदी से हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है और तिलक से भी हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। तो जब हम अपने भाई को तिलक करते हैं तो हम उसके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, या जो भी वह आर्थिक स्थिति से कमजोर है, या उसके जीवन में उसे शत्रु परेशान कर रहे हैं, जैसे आपने देखा कि राजाओं का भी तिलक होता था और राज्याभिषेक में भी तिलक होता है, तो बहनें अपने भाई की विजय के लिए तिलक करती हैं। पर अलग अलग कहा जाता है कि अलग अलग अंगुलियों से अलग अलग तरह का तिलक किया जाता है। मतलब तिलक भी कई प्रकार के किए जाते हैं। थोड़ा बताइए। जी जी, तिलक के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जब भी बहन अपने भाई को तिलक करे तो उसकी सुख समृद्धि, आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए अनामिका उंगली से तिलक को बढ़ाते चले जाएं। आपके भाई पर कोई संकट हो, कोर्ट कचहरी का केस हो रहा हो, या उसका काम नहीं चल रहा हो, या शत्रु से परेशान कर रहे हो, तो अनामिका उंगली से, रोली से तिलक करते हुए अंगूठे से बढ़ा देना चाहिए कि उसको विजय प्राप्त हो। तो ये महत्व बहुत माना जाता है। कभी भी पितरों का काम किया जाता है तो मध्यमा उंगली से तिलक किया जाता है। जब भी पितरों का कोई कार्य होता है पितृपक्ष में, तो मध्यमा उंगली का यूज किया जाता है। देवताओं के लिए भी अनामिका उंगली का यूज किया जाता है। इसलिए भगवान स्वरूप अपने भाई को जो तिलक करें वो अनामिका उंगली से तिलक करें और अंगूठे से उस तिलक को बढ़ा दें। तो तिलक जैसे आपने कहा कि हमें अनामिका उंगली से लगाते हुए और अंगूठे से, ये सूर्य की उंगली है। हाँ जी। सूर्य का तेज क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो आपका भाई मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा। तो अपने भाई को जब भी तिलक करें तो मन में भगवान राम की धारणा लेके कि मैं भगवान राम को तिलक कर रही हूँ, और आप अपने भाई की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए और उसकी मर्यादा, उसका मान सम्मान सबको ध्यान करते हुए सूर्य की तरह तेज चमकते हुए अपने भाई के मुख मंडल पर अनामिका उंगली से अगर तिलक करती हैं तो आपका भाई किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात है। तो तिलक का भी कोई स्पेसिफिक होता है कि हमें सिंदूर का करना है, केसर का करना है? जी जी, जैसे अब की बार हमने कहा कि मंगल का साल है, तो इस साल में हमने काफी एक्सीडेंट्स देखे, काफी परेशानियां देखी। मंगल का कारक भाई भी होता है, बेटा भी होता है, नारियल भी होता है। तो मंगल बहन बुध होती है, बुध ग्रह से हम इंडिकेट करते हैं बहन को। तो जब भी भाई बहन से मिलने जाए तो कुछ ना कुछ उपहार जरूर लेके जाए। कहा जाता है ना कि घर की बेटियों को जितना दिया जाता है धन संपदा उतनी बढ़ती है, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी होती है। चाहे वो वैवाहिक हो
या अविवाहित हो। तो एक चीज और कहा गई है कि जब आपका छोटा भाई हो तो उसे अनामिका उंगली से तिलक करें, बड़ा भाई हो तो उसे अंगूठे से तिलक कर दें। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट है एक तरीके का। लेकिन तिलक किस प्रकार करना चाहिए? मंगल को इंडिकेट करते हैं लाल रंग से, तो रोली का तिलक जरूर होना चाहिए, रोली जरूर होनी चाहिए। लेकिन मंगल का साल है, इस साल में बहुत ध्यान रखना चाहिए। 2025 में काफी घटनाएं हो रही हैं, आप देख रही हैं, ग्रह परिवर्तन भी हो रहा है। तो अपने भाई की रक्षा के लिए रोली में अगर आप केसर और आप हल्दी मिला लें, कच्ची हल्दी पीस के, खुद बहन पीसे। अच्छा, कच्ची हल्दी को बहन खुद पीस के, चावल उसके साथ पीस कर रोली में मिला ले और तब अपने भाई को तिलक करे, तो उसका सौभाग्य बढ़ता है, बहन का भी सौभाग्य बढ़ता है। तो बहुत अच्छा आपने तिलक का बताया जी। डेफिनेटली जो बहन अपने भाइयों के लिए चाहते हो तो ट्राई जरूर करना। जी जी, बिल्कुल करना चाहिए। तिलक रोली का, केसर का और हल्दी का, जी, यही तीन प्रकार के तिलक होते हैं कि और भी कोई? नहीं, तिलक काफी प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा है भस्म का तिलक भी होता है, त्रिपुंड भी बनता है, चंदन का तिलक भी होता है। ये सब चीजें क्योंकि पूजा स्थल में यूज की जाती हैं, ये वैसे नॉर्मल रक्षा के लिए नहीं यूज की जाती। तो आप अपने भाई को चंदन, हल्दी और केसर, इन तीन का ही तिलक करिए। बाकी कई प्रकार के तिलक होते हैं। त्रिपुंड होता है तो महादेव के लिए लगाया जाता है जब हम शिवलिंग के सामने बैठे हों। क्योंकि ये एक बहन भाई का त्योहार है तो यहाँ हमें सीधा तिलक ही करना है ना, उसमें हमें कोई अभिषेक नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो इसके लिए केवल रोली, क्योंकि मंगल का कारक है, तो रोली का और हल्दी का और केसर, चंदन भी आप मिक्स कर सकती हैं क्योंकि चंदन मस्तक पर ठंडक पहुंचाता है। इस प्रकार अगर आप अपने भाई को तिलक करती हैं, उसका आज्ञा चक्र भी जागृत होता है और आपकी उंगली से आपका सूर्य मजबूत होता है, बहन का सूर्य मजबूत हो जाएगा और जो भाई है उसका आज्ञा चक्र जागृत होता है। तो आपको इस प्रकार तिलक करना चाहिए इन तीन चीजों से। तो आप क्या समझते हैं इस तरह से तिलक, जैसे आपने कहा हम करेंगे, तो एक बार पूरी रक्षाबंधन की विधि बताइए, किस तरह से बहन जो है अपने भाई को पूरे तरीके से रक्षाबंधन की पूरी विधि कैसी होनी चाहिए? देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार अगर मैं बताऊं आपको, शुभ मुहूर्त भी मैं इसके साथ आपको बता देती हूँ कि इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को पड़ेगी। सुबह 7:30 बजे के बाद पूरा दिन आप राखी बांध सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। कोई भद्रा का साया इस बीच में नहीं होगा क्योंकि हर साल सब भद्रा से डरते हैं। भद्रा में नहीं बांधनी चाहिए राखी, भद्रा का मुहूर्त अच्छा नहीं होता। लेकिन इस बार भद्रा का साया पृथ्वी लोक पर नहीं है, तो आप पूरे दिन बहनें सारा दिन राखी बांध सकती हैं, रात तक राखी बांध सकती हैं। 7:30 बजे के बाद, सुबह 7:30 बजे, क्योंकि मुहूर्त शुरू हो जाता है। मेन जो मुहूर्त रहेगा वो 12 बजे से लेके और 2 बजे के बीच का रहेगा। इस बीच में अगर आप तिलक करती हैं तो इस समय गोचर और नक्षत्र बहुत अच्छे होंगे, तो रोहिणी भी आएगा, तो आपके और भाई के संबंध भी अच्छे होंगे। तो आप 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में करेंगी तो और भी अच्छा होगा। दूसरा कहा जाता है कि रक्षाबंधन पर बहन को अपने हाथ से भाई को खाना बना के खिलाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि यम और यमुना, यमराज जी की बहन थी यमुना, और यमराज जी ने जब अपनी बहन से वो राखी बंधवाई या तिलक कराया, तब वो अपनी बहन के घर खाना खा के गए और उसको आशीर्वाद दिया कि मेरे काल के रूप से जो मतलब बच पाएगा वो यमुना जी में जब भी स्नान करेगा तो मैं उसे कभी पीड़ित नहीं करूंगा। तो इस प्रकार आप अपने त्योहार को मना सकते हैं। दूसरा, रक्षाबंधन की मेन बात आपको बताऊं, तिलक आप सबसे पहले बहनें सुबह स्नान आदि करके निर्वृत्त होके पूजन पाठ करें, भगवान की आराधना करें, विष्णु जी की आराधना करें, सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें क्योंकि सूर्य तेज देता है। दूसरी बात, जब तक भोजन ना करें जब तक आपका भाई भोजन ना कर ले, तब तक आप व्रत आदि से रहें। दूसरी, हाँ, रक्षाबंधन करने के पश्चात ही, हाँ, रक्षाबंधन जब तक आप अपने भाई को राखी ना बांधे तब तक भोजन ना करें। अगर कोई पीड़ित है, बीमार है या परेशानी है तो कुछ फलाहार ले सकते हैं, लेकिन अपने भाई का मुंह झूठा कराने के बाद ही आप अपना मुंह झूठा करें। दूसरा, तिलक के लिए आप एक प्लेट बनाइए, उसमें सबसे पहले स्वास्तिक बनाइए, एक स्टील की प्लेट आप घर से ले लीजिए, उसमें ओम बनाइए और एक श्री लिखिए। ये सब आपको रोली से बनाना है।
ठीक है। एक अच्छा जटा वाला नारियल आप उसमें रख सकती हैं भाई की शुभता के लिए। और आप, जैसा कि मैंने आपको एक पेस्ट बताया कि कच्ची हल्दी लेके, चावल लेके खुद ही पीसे बहन, और वह पीस के रोली में मिक्स कर ले और उसको कटोरी में रख के उस थाली में रख दे। उस थाली को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो सबसे पहला तिलक लड्डू गोपाल जी को करें, उन्हें अपने भाई की तरह या बेटे की तरह माने, और फिर उसके बाद तिलक अपने भाई को करें। राखी का भी एक महत्व है कि इस साल मैं ये कहूंगी कि लाल रंग की राखी अपने भाई के ना बांधे। तो किस रंग की बांधनी चाहिए? पीले रंग की राखी अगर आप, क्योंकि गुरु ग्रह मजबूत होता है, क्योंकि देखिए मंगल को ज्यादा उग्र कर दो तो वो भी अच्छा नहीं आता है, ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। तो इस साल अपने भाई को लाल रंग का सूत्र ना बांधे, अपने भाई को पीले रंग का, हरे रंग का बहुत अच्छा होता है क्योंकि बुध ग्रह से इंडिकेट होता है, तो वो आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। राखी बांधने का देखिए, ना तो राखी चांदी की बांधी जाती है ना सोने की बांधी जाती है। आप यहाँ पर अपनी, कहते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन मत करिए। आप भाई के लिए चाहे सोने की राखी लाइए, लेकिन सबसे पहले उसको एक कच्चा सूत का धागा बांधिए। आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड है वो चांदी की राखी बांधेंगे, ये करेंगे, मतलब कि वो चीज नहीं करनी चाहिए। वो नहीं करनी चाहिए। धागा ही बांधे। आप अपने भाई को गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले भाई को कच्चा सूत्र बांधिए, क्योंकि इसी का ही प्रचलन है। आपने देखा ना कि द्रौपदी ने कच्ची सूत की साड़ी फाड़कर भगवान श्री कृष्ण को बांधी थी, तो आप, क्या उन्होंने उस समय में चांदी की राखी बांधी थी? नहीं। तो आप अपने भाई को सबसे पहले कच्चा धागा बांधिए और उसके बाद आप उसे गिफ्ट के तौर पे चांदी की राखी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने भाई को, अच्छा इस समय में मैं ये कहूंगी कि पीली मिठाई अपने भाई को खिलाइए। पीले रंग की मिठाई, आप लड्डू भी खिला सकते हैं या कुछ कलाकंद भी, मतलब येलो कलर की हो कोई मिठाई, बंगाली मिठाई हो, वो आप अपने भाई का मुंह उससे झूठा कराइए और भाई भी आपका मुंह झूठा कराए। लेकिन एक खास चीज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, शायद आज तक किसी ने पॉडकास्ट में नहीं बताई होगी। हर बहन को अपने भाई के मुख में तिलक करने से पहले इलायची रख देनी चाहिए। ऐसा क्यों? आप देखिए, इलायची बहुत शुभ मानी जाती है, हरे रंग का प्रतीक है, बुध ग्रह की प्रतीक होती है, और जब भी किसी की शुभता चाहते हैं तो इलायची का यूज किया जाता है। तो अगर बुध ग्रह, मतलब बहन खुद ही, बहन बुआ को भी राखी बांधते हैं, बुआ भी बुध होती है, तो बहन बुआ अगर अपने भाई के मुख में इलायची रख दें टीका करने से पहले, तो ये दोनों के लिए शुभ हो जाता है। हाँ, तो ये, हाँ, इलायची जरूर रखनी चाहिए अपने भाई के मुख में, उसके बाद तिलक करना चाहिए। तो ये काफी शुभ माना जाता है, और मैं कहती हूँ कि हर बहन को प्रेम से रहना चाहिए अपने भाई के साथ, और भाई को भी बहन की बहुत इज्जत करनी चाहिए, तभी उसका घर धन धान्य से भर सकता है। तभी इस त्योहार का जो है ना महत्व पता चलता है। हाँ, देखिए, फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए, आज के युग में बहुत फॉर्मेलिटी हो गई। हाँ, बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि यम जी आई थी यमुना के यहाँ, यानी कि भाई आया था बहन के यहाँ, लेकिन आजकल ट्रेंड क्या है, बहनें जा रही हैं भाइयों के यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब यमुना जी भी गई थी। अच्छा, यमराज जी के, हाँ, कोई भी आ जा सकता है, कोई भी आ जा सकता है। ऊपर ये है कि अगर बहन के हाथ का खाना खाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। लेकिन आजकल थोड़ा कम होना, लोग बाहर से मंगाते हैं। नहीं, आजकल तो खैर संस्कृति ही खत्म हो गई है, संस्कृति खत्म हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन भी अपने भाई को अपने हाथ से खाना नहीं खिला सकते। तो मैं कहूंगी कि मैसेज देना चाहिए, जितनी बहनें हमें सुन रही हैं तो स्पेशली अपने हाथ से खाना, अपने हाथ से खाना, कुछ भी बनाए, हलवा बनाए भाई के लिए, खीर बनाए, अपने हाथ से बना के खिलाए। बाद में पिज्जा भी खिलाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने हाथ का कुछ तो खिलाए, अच्छी बात है ये तो जी। जैसे अभी हम रक्षाबंधन के बारे में बात कर रहे हैं, तो रक्षाबंधन जिस टाइम कर रहे हैं, आपने पूरी विधि बता दी, तो इधर कुछ डायरेक्शन का भी कुछ होता है रोल कि हमें किस डायरेक्शन में रह के रक्षाबंधन करना चाहिए? देखिए, जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ ज्यादा शुभ दिशा साउथ को नहीं मानते हैं, दक्षिण दिशा को नहीं मानते हैं, क्योंकि वह यम की दिशा है। जब भी आप भाई को तिलक करें, भाई का मुखमंडल पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और बहन का मुख होना चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ।
अब मैं आपको इसका एक लॉजिक भी बताती हूँ कि जब भाई पूर्व की दिशा की तरफ मुख करता है तो सूर्य जैसा तेज बिखरता है और सूर्य जैसा बल मिलता है। वो भगवान राम की भी दिशा है जो पूर्व दिशा है, और भगवान शिव की भी दिशा है। लेकिन बहन का मुख पश्चिम में इसलिए होना चाहिए कि जितनी भी उन्नति हमारी होती है, जितने भी हमारे महान जो लोग निकल कर गए हैं, जो महान ऐतिहासिक हैं आज के जीवन में, बड़े बड़े महान लोग हैं व्यक्तित्व वाले, वो वेस्ट दिशा से उन्हें इंडिकेट किया जाता है। तो बहन का मुख वेस्ट दिशा में होना चाहिए जब भाई को तिलक करे। दक्षिण दिशा में कभी बैठा के अपने भाई को तिलक नहीं करना चाहिए, मतलब उसका मुख, भाई का मुख कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। आपने दिशा के बारे में हमारी बात शुरू हो गई, तो थोड़ा सा दिशाओं के बारे में बताइए कि कौन सी दिशा प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ वेल्थ के लिए अच्छी होती है और कौन सी नेगेटिव है। जी देखिए, हेल्थ के लिए मैं सबसे पहले बात करूंगी कि नॉर्थ की दिशा सबसे अच्छी होती है। उत्तर दिशा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वह जल तत्व की दिशा है, वहां पर पानी का प्लेसमेंट रहता है, और उत्तर दिशा में हिमालय भी कहा गया है कि हिमालय भी है। तो वहां पर अगर हम कोई भी नेगेटिव चीज रख देते हैं या कह सकते हैं कि कुछ भी उस उत्तर दिशा को बंद कर देते हैं तो हमारी हेल्थ पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है। या हमारी साउथ और ईस्ट की दिशा होती है जो आग्नेय कोण कहा जाता है, जहां पर स्त्री खड़ी होकर भोजन बनाती है, वहां से हेल्थ का सीधा सीधा कनेक्शन है। ओके। अगर साउथ वेस्ट में आप साउथ ईस्ट में अगर आपके कुछ भी गड़बड़ है, वहां पर रसोई घर नहीं है या बाथरूम है, टॉयलेट है, तो सीधा सीधा आपके पेट पर प्रभाव पड़ता है, डाइजेशन सिस्टम आपका खराब रहता है। तो घर का जो मुख्य द्वार है वो किस तरफ होना चाहिए, क्या देखिए, घर के मुख्य द्वार के लिए काफी डायरेक्शन दी गई हैं और एक दो डायरेक्शन छोड़ दी गई हैं। वैसे तो सभी डायरेक्शन शुभ मानी जाती हैं, चारों तरफ ईश्वर का वास है, लेकिन अगर हम वास्तु अनुसार देखें तो सबसे शुभ डायरेक्शन जो कही गई है वह उत्तर दिशा कही गई है कि उत्तर दिशा में नॉर्थ फेसिंग जो हाउस होते हैं वो बहुत शुभ माने जाते हैं। सुख समृद्धि सभी दिशाओं में मिलती है, लेकिन उनको कहते हैं ना कि आपको पता होना चाहिए कि आपको आपकी सही दिशा कब मिलेगी। ये आप किसी से गाइड भी ले सकते हैं, किसी का गाइडेंस भी ले सकते हैं, या किसी वास्तुशास्त्री को दिखा के भी पता कर सकते हैं। वेस्ट की दिशा अगर मजबूत होती है तो हमें काफी बली और महान भी बनाती है। साउथ की दिशा में कहा जाता है कि साउथ का फेस जो है, साउथ फेसिंग हाउस है, वो तरक्की नहीं करते, लेकिन मैं कहती हूँ कि साउथ फेसिंग हाउस वाले सबसे ज्यादा तरक्की करते हैं, और वो भी अपने लास्ट मोमेंट पे आकर, जब वो बिल्कुल बुजुर्ग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्योंकि ऐसे कहते हैं साउथ जो है नेम एंड फेम की डायरेक्शन है। जी जी, नेम और फेम की डायरेक्शन है, तो फिर इसे इतना बुरा क्यों माना जाता है? नहीं, बुरा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि साउथ की दिशा जो हो गई ना वो यम की दिशा है। यम भी स्थिर है, यम को कोई हटा नहीं सकता, कोई यम से लड़ नहीं सकता, कोई यम को तोड़ नहीं सकता, कोई यम से को श्राप नहीं दे सकता। तो यम जो है वो अपनी चीज पे अडिग है। साउथ की दिशा हनुमान जी की दिशा भी मानी जाएगी, महाबली हनुमान, महाबली, उन्हें कोई तोड़ सकता है, उन्हें कोई हटा सकता है, बस वो थोड़े चंचल हैं। मतलब वो थोड़े चंचल है, जैसे छोटा बालक कूदता फिरता रहता है या एक वानर कूदता फिरता रहता है। तो साउथ की दिशा को भी अच्छा माना गया है, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए कि साउथ वेस्ट का गेट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर साउथ में अगर आपका मेन गेट है तो आपको जीवन में तरक्की जरूर देता है। इवन आपके बच्चों को विदेश भी भेज देता है या बाहर भी भेज देता है। कहते हैं बाहर भी जाने से आपके बच्चे तरक्की करते हैं। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, साउथ वेस्ट को ना प्रॉपर मजबूत मानने, उसका लोगों ने गलत लॉजिक लगा दिया है, लेकिन साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को पितरों की डायरेक्शन मानी जाती है। जो हमारे पितर होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनकी डायरेक्शन मानी जाती है। और पितृ क्या होते हैं, मतलब आफ्टर डेथ वो वहां पर स्थिर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। कहा जाता है कि पितृ हमारे कंधे हैं। अब इन कंधों पे जितना भार होगा वो उतना ही ग्रो करेगा। आप इन कंधों को खुला छोड़ दो, आपकी एक बार हड्डी चटक जाए यहाँ से, तो क्या आप आगे के काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पितरों की डायरेक्शन के लिए उसे मजबूत बनाया जाता है, भारी किया जाता है, जिससे वहां पर पितरों का आराम से वास रहे।
वो वहां से बैठ के आपके पूरे घर को एनालाइज करते हैं। यानी पितरों को खुश रखने की जगह है वो, उसको वैसे भी नीट एंड क्लीन और पूजा का हाँ, साफ रखना चाहिए, लेकिन वजनदार चीजें रखना है। हाँ, कहा जाता है ना, घर की जितनी भी पुरानी चीजें हैं, जो पैतृक चीजें हैं, जो आपके दादाजी बाबा जी छोड़ गए हैं, वो सारी चीजें साउथ वेस्ट में प्लेस्ड कर देनी चाहिए। आपकी बात करते करते मुझे ध्यान आया कि अगर हम जनरली एनालाइज करें जी, तो हर सिचुएशन में साउथ वाले ज्यादा जो है ग्रोथ कर रहे हैं। अगर हम बात करें जैसे साउथ दिल्ली की, तो जी साउथ दिल्ली, हाँ, ज्यादा ग्रोथ में रहती है कि अच्छी रहते हैं जी। इंडिया का साउथ कितने वहाँ पे ग्रीनरी है, जितने बड़े बड़े केरल वगैरह, केरल वगैरह कितने बड़े बड़े मंदिर हैं। तो यानी कि हम साउथ की डायरेक्शन को गलत नहीं कहते, तो उसका हम जो है थोड़ा बहुत लोगों ने बदल दिया, हाँ, मतलब बदल दिया है, उसका मतलब बदल दिया है। लेकिन साउथ की डायरेक्शन खराब नहीं होती, अगर सही जगह आपका मेन गेट लगवा दिया जाए किसी भी वास्तुशास्त्री से पूछकर, तो वो बिल्कुल ठीक रिजल्ट देता है। आपको थोड़ी सी डिसीज तो देता है, देखिए, क्योंकि यम की दिशा है, आपको कहीं ना कहीं नर्व्स प्रॉब्लम भी होगी, आपको सर्वाइकल भी हो जाएगा, शुगर भी होगी आपको, ये आपको डिसीज तो देगा, यानी कि नेम फेम देगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज देगा, और हेल्थ इश्यूज भी सबसे ज्यादा महिलाओं को देगा। ऐसा होता है कि जैसे साउथ फेसिंग हाउस है, लेकिन जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है, हाँ, मेल या फीमेल, वो उसी को प्रॉब्लम्स देता है या फैमिली मेंबर्स? क्योंकि आप उस घर में रह रहे हैं, उसकी जितनी भी ऊर्जा है वो आपको इफेक्ट करती है। आप किराए के मकान में भी रह रहे हैं ना, तो किराए के मकान की भी ऊर्जा आपको पूरी इफेक्ट करेगी। ओके, और बेसिकली लेडीज को, क्योंकि साउथ, आप समझिए ना, साउथ ईस्ट इधर से महिलाओं का अग्निय कोण हो गया ना, तो वो पूरी जितनी भी ऊर्जा है वो सारी सर्कुलेट होती है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव महिला को पड़ेगा। और जब घर का मुखिया वृद्ध हो जाएगा, तब उसकी कंडीशन खराब होने लगेगी। ओके, हाँ, ये वृद्ध अवस्था में, लेकिन तब तक वो बहुत नाम फेम सब कुछ कमा चुका होगा और अच्छा ग्रो कर चुका होगा। इसके लिए कोई रेमेडी की जो जी देखिए, क्योंकि हनुमान जी की दिशा है, तो एक ध्वज मैं कहती हूँ कि मेन द्वार पे लगा देना चाहिए, त्रिकोना वाला ध्वज जो होता है, उस पे जय श्री राम होता है, रेड कलर का ध्वज, क्योंकि रेड कलर ही होती है दक्षिण की जो दिशा होती है। और दूसरा एक बहुत खास उपाय मैं आपको बताऊंगी कि अपने मेन द्वार पर नीम का पेड़ लगा दीजिए। आजकल जैसे फ्लैट्स हैं तो आप गमले में लगा दीजिए नीम का पेड़ लगा दीजिए। नीम का पेड़ ग्रो कर जाएगा, थोड़ा सा तो ग्रो कर जाता है, गमले में कर जाता है, तो उससे काफी ज्यादा, उससे नेगेटिविटी कम आएगी। आपकी एंट्रेंस से ही नेगेटिविटी आती है, तो उससे नेगेटिविटी कम आएगी। और अपने मेन द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर लगाएं। ओके, हाँ, मैंने देखा है कुछ लोग क्या है कि भगवान ज्यादा लगा देंगे, जय श्री राम ज्यादा लिख देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेन द्वार हम किसी भी प्रभु को लांग के नहीं जा सकते। नहीं, कुछ लोग जैसे भी होता है कि स्पेसिफिकली साउथ के लिए कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी लगा दें। हाँ, वो भी सही, हनुमान जी का चरित्र जैसे मैंने आपको बताया, उछलता कूदता है, तो ठीक है, उनको कर सकते हैं प्लेस, पंचमुखी हनुमान जी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। मैं तो सबसे ज्यादा सिंबल्स को इंडिकेट करती हूँ कि आप अपने मुख्य द्वार किसी भी आपकी दिशा में हो, उसमें आप अपना स्वास्तिक लगाइए, ओम लगाइए, त्रिशूल लगा सकते हैं, या देवी का चिन्ह है श्री लगा सकते हैं, या राम जी का त्रिपुण लगा सकते हैं, लेकिन आप भगवान को प्लेस ना करें हर मुख्य द्वार। भगवान आपके द्वारपाल नहीं है, सच बात है। भगवान आपके द्वारपाल नहीं है, आपके गार्ड नहीं है, जो आपकी उन्हें रक्षा करनी है, वो मंदिर में भी करेंगे, घर के मंदिर में, लेकिन वो आपके गार्ड नहीं कि आपके गेट पे बैठ के आपकी रक्षा करें। ठीक है, यानी कि नीम का पेड़ भी हम साउथ की डायरेक्शन में नीम का स्पेसिफिकली, ऐसा कुछ और चीज, कोई पर्टिकुलर ऐसी जगह जो कि खराब है घर की डायरेक्शन में और हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी? देखिए, सबसे साउथ के बाद अगर हम देखें तो लोग ज्यादातर आजकल, हम जो वास्तु के अनुसार घर देखने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई हुई है ईशान कोण में। तो ईशान कोण में टॉयलेट प्लेस्ड है लोगों के, ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट के बीच में आता है ईशान कोण, वो भगवान शिव की दिशा है। वहां पर लोगों ने टॉयलेट सीट प्लेस कर रखी है, ठीक है, वो जो अपना मल मूत्र है वो वहीं त्यागते हैं, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद सीधा इतनी गहरी डिसीज देता है वो
कि जो मतलब ऐसी डिसीज होती हैं जो ठीक नहीं हो सकती। अच्छा। पैरालिसिस हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ओके। बवासीर हो जाएगी। तो ये चीजें, ये जो जिनका कोई इलाज नहीं है, अगर आपको ये बवासीर हो जाती है तो ये भी कैंसर में परिवर्तन हो जाएगी। शरीर में सिस्ट बनने लगेंगे, गांठें बनने लगेंगी। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में खराब होने से इतना प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम कि आपने कहते हैं ना, भगवान की दिशा को ब्लॉक कर दिया और उसमें गंदगी छोड़ना शुरू कर दिया, आपके रक्त में गांठें बननी शुरू हो जाएगी। और जब आप उन गांठों को छिड़वाएंगे तो 100% कैंसर निकलेगा। ओके। ये मैंने सभी घरों में देखा है, जितने अभी तक वास्तु, मैंने वो सीट तुरंत हटवा दी कि आप इसे हटाओ। तो यानी कि बस मेन वहाँ पे सीट नहीं हो सकती, आप बाथरूम के लिए, नहाने वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। पानी के लिए आप यूज कर सकते हैं, बाथरूम के लिए यूज नहीं। हाँ, टॉयलेट नहीं होना चाहिए वहाँ से। टॉयलेट हटा दें। 1% की पानी की दिशा, कहते हैं कि भाई नहाएंगे तो निवस्त्र भी होके नहाएंगे, तो जल तत्व का भी अपमान है इसमें। कहा जाता है कि कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो स्नान करते हुए हमें जरूर धारण करने चाहिए। कभी भी निवस्त्र होकर हमें नहीं नहाना चाहिए, आपका कोई भी बाथरूम हो, क्योंकि जल भी एक देवता है, तो उनका अपमान ना हो, इसलिए निवस्त्र नहीं नहाना चाहिए। पहले के टाइम में लोग होते थे ना कि टावल बांध रहे हैं या साड़ियां पहनती थी तो पेटीकोट भी बांध करते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग, गंगा स्नान भी ऐसे ही करा जाता है। बड़े बुजुर्ग लोग भी ऐसे ही करते थे। बड़े भी धोती बांध कर करते थे। लेकिन जितने हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम अपनी चीजों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, हम अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं और अपने सनातन में जो जो हमारे वेदों में लिखा गया है वो सब हम भूलते जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा तरीका कि वहां से टॉयलेट सीट हटा दीजिए। बिल्कुल हटा दीजिए। इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं? देखिए, इसके अलावा टॉयलेट के लिए तो मैं यही कहूंगी कि उसको बिल्कुल हटा दीजिए। अगर आपने वहां पर रसोई भी बनाई है तो रसोई को भी हटा दीजिए, क्योंकि अग्नि तत्व वहां नहीं चल सकता। वहां पर केवल जल तत्व राशि ही चल सकती है। या आप ग्रीनरी कर सकते हैं, मतलब आप कोई प्लांट्स लगाते हैं वो भी हल्के। हमें हमेशा पूर्व दिशा, उत्तर दिशा को बहुत हल्का रखना। प्लांटेशन के लिए कौन सी दिशा है? प्लांटेशन के लिए आप वेस्ट को चुनिए। वेस्ट बहुत अच्छी है प्लांटेशन। केवल तुलसी को ईस्ट में रखिए, तुलसी माता को हम ईस्ट में रखेंगे, बाकी आप वेस्ट रखिए। साउथ में रख सकते हैं, साउथ भी कर सकते हैं पूरा। तुलसी मुरझा हो जाती है, नेगेटिविटी, ऊर्जा मुरझा गई है, वो भी डायरेक्शंस को कुछ इंडिकेट करती है। काले तंत्र को इंडिकेट करती है। ब्लैक मैजिक, काला तंत्र अगर आपके ऊपर किसी ने करा है, इवन आपके ऊपर किसी ने 2 लौंग भी पढ़ के अगर फूंक दिए तो तुरंत तुलसी मुरझा जाएगी, मंजरी गिरने लगेगी, पत्तियां गिरने लगेंगी, और वो तुलसी कभी मतलब पनपेगी नहीं। आपको नहीं लगानी पड़ेगी, उसकी जड़ें भी गल जाएंगी। आपने कभी देखा है कि तुलसी की जड़ें भी गल जाती है? क्यों? क्योंकि ब्लैक मैजिक हुआ है आपके घर। अच्छा जी। अच्छा, ब्लैक मैजिक पर्टिकुलर पर्सन पे होता है, जैसे आपके घर पे, पर्टिकुलर प्लेस पे हो जाता है? कि प्लेस पे हो जाता है, ऑल मेंबर्स पे भी हो जाता है, आपके मुख्य द्वार पे भी हो जाता है, आपके व्यापार को भी बांध देता है, आपकी सारी चीजों को पर ब्लैक मैजिक आसानी से हो सकता है। ये कलयुग है। तो यानी कि अगर आपके यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, कुछ नेगेटिव ऊर्जा है, तो वहां पे तुलसी नहीं पनपेगी? वहां तुलसी नहीं पनपेगी, बिल्कुल नहीं पनपेगी वहाँ। और आप देखेंगे जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी, अच्छे मतलब भजन पूजन पाठ होंगे, ड्रिंक वगैरह नहीं होगी। देखिए, मदिरापान कोई अच्छी बात नहीं है ना? आजकल का ट्रेंड चल गया है, बच्चे ड्रिंक करने लगे हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये सब तामसिक चीजें हैं, इनसे परहेज करना चाहिए। अगर अपने घर को ऊर्जावान रखना है तो आपकी जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके मुख्य द्वार से एंटर करती है। वही हमारी तुलसी माता होती है। वही आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे घर में अंदर क्या हो रहा है। एक तुलसी आपके पूरे घर का लेखा जोखा लिख सकती है, इसलिए उन्हें तुलसी माँ कहा गया। तो अगर किसी के घर में तुलसी नहीं टिक रही, उसकी बुरी तरीके से जैसे मुरझा गई है, जड़ें गल गई है, चलो उनको इंडिकेट मिल गया कि हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव प्रभाव है या कुछ है, तो इसका कुछ एक जनरल रेमेडी, किसी को कुछ राहत मिलेगी, कुछ ऐसा सोल्यूशन कैसे करे वो? देखिए, मैं आपको जो मैं अपने अनुसार बताती हूँ, वास्तु के अनुसार बताती हूँ। एक तो वास्तु पूजा घर में होनी चाहिए। दूसरा, घर में हर 3 महीने में एक हवन या पूजन का कोई कार्य होना चाहिए। घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ब्लैक मैजिक है, काला जादू है, वो सब तामसिक चीजों से जल्दी अट्रैक्ट होता है।
अगर आपके घर में मीट, मांस, मदिरा, मच्छी बन रही है तो ब्लैक मैजिक करना आपके ऊपर बहुत आसान है। मैं भी कर सकती हूँ यहाँ बैठकर। अच्छा जी, बहुत इजी है। अगर आपके घर में नॉनवेज बन रहा है तो आपके ऊपर तो बहुत आसान है। आपकी औरा तो वैसे ही कमजोर हो गई है, आपकी राहु की महादशा चल रही है, आपका तो बहुत आसान है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना। मैं 1 मिनट में ब्लैक मैजिक कर सकती हूँ। तो आप अपने ग्रहों को खुद ही मजबूत करिए। अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है या आप बिल्कुल ऊपर होके नीचे गिर चुके हैं, तो आप 100% समझिए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया? आपको कोई आपके पास की कुछ थोड़ा सा बताइए कि क्या सिचुएशन थी, क्या आपका कुछ केस स्टडी? मेरे पास काफी केस आए हैं और जैसा कि वास्तु के अनुसार भी बताऊं तो साउथ वेस्ट को अगर हमने खोल दिया है, साउथ वेस्ट बंद करने की दिशा है, साउथ वेस्ट के गेट वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है। इजीली एंटर हो जाती है उनके घर में ऐसी ऊर्जा, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि आपने पूर्वजों को ही खंडित कर दिया। पूर्वज ही हमारी रक्षा करते हैं। ईश्वर से पहले हमारे पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं और आपने पूर्वज के ही कंधे तोड़ दिए, साउथ वेस्ट को खाली कर दिया, तो आपने अपने पूर्वजों को कमजोर कर दिया। वो तो पीड़ित हो गए। आपके पूर्वज भी बांध देगा जो काला जादू करेगा और आपके घर में इजीली एंट्री हो जाएगी जो भी ब्लैक मैजिक। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, मैं उनका एक केस बताइए जो आपके जी पास मैं बताती हूँ। मेरे पास एक केस आया था कि वो रेंट के घर में रह रहे थे। उस टाइम वो करोड़पति थे वो, लेकिन अपना घर नहीं ले पा रहे थे। उनको रेंट का घर इतना अच्छा सूट कर रहा था और वो ईस्ट फेसिंग था। अच्छा सूट हुआ, उनके बच्चे भी अच्छे रहे, सब रहे। उन्होंने सडनली अपना मकान बनाया और साउथ वेस्ट का गेट बना दिया। गड़बड़ की वहाँ, हाँ, साउथ वेस्ट का गेट बना दिया। उन्होंने चेक भी करवाया किसी से, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बना लीजिए, कुछ नहीं होगा। उन्होंने जैसे ही बनाया उनके ऊपर 2.25 करोड़ का कर्जा हो गया। उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया और वो बिल्कुल कहते हैं कि आसमान से आके जमीन पर गिरे। साउथ वेस्ट की एंट्री से। साउथ वेस्ट की एंट्री को भी पॉजिटिव करा जा सकता था, लेकिन वहां किसी ने गलत जानकारी देकर बिल्कुल सट के उनका वो बना दिया मेन गेट, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होने लगी। और एंट्री के बाद मैं आपको आज एक चीज बताती हूँ। एंट्री के बाद फर्श नीचे कर दिया साउथ वेस्ट का, पूरा मकान ऊपर उठा दिया। इजीली ब्लैक मैजिक हुआ उनके ऊपर, उन्हीं के घर में से हुआ। अच्छा, उनकी एंट्री जी खराब हुई। हाँ, पहले एंट्री खराब हुई और उसके बाद ब्लैक मैजिक हुआ। उनका काम धंधा सब चौपट हो गया, कारोबार उनका बिल्कुल बंद हो गया। बहुत अच्छे कह सकते हैं कि लकड़ी का काम था, उनकी फैक्ट्रियां थी, वो सब फैक्ट्रियां बंद हो गई। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आ गए। उनकी स्थिति ये हो गई कि वो लास्ट टाइम मेरे पास आए, वो कहने लगे मैम हमारे पास पैसे भी नहीं है देने के लिए, आप कैसे भी करके घर को ठीक करें। मैंने तुरंत उन्हें आज्ञा दी कि आप ये घर छोड़ दीजिए, ये घर अब ठीक भी नहीं हो सकता। फिर उन्होंने घर बदला जी, उन्होंने फिर अब घर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अब चेंज करेंगे। उसके बाद उनकी स्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ये मैं मतलब दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि जब मैं वास्तु करती हूँ तो मैं क्लाइंट को क्लाइंट नहीं अपना परिवार मान के करती हूँ। तो मेरे को लगता है कि जैसे ही वो घर छोड़ देंगे तो तुरंत ही कोई ऐसा भी रहा आपके पास कि कोई नेगेटिव, जैसे काला जो आपने कहा कि उनके ऊपर इजीली हुआ ब्लैक मैजिक हुआ, तो हुआ क्या टेक्निक्स होती हैं, कुछ बता पाएंगे कि किस टेक्निक से काला जादू किया जाता है? देखिए, काला जादू करने के ना बहुत सारे तंत्र विद्या क्या है, रावण संहिता से आई है। भगवान शिव का भी आशीर्वाद है तंत्र विद्या पर, लेकिन इसका गलत यूज करना वो खुद को भी पीड़ित करता है। अगर आप किसी के ऊपर गलत तंत्र विद्या कर रहे हैं, किसी का बसा बसाया घर तोड़ रहे हैं, या आप किसी को नीचा गिराने के लिए तंत्र विद्या का यूज कर रहे हैं, तो आप भी उसके पापी हैं। मतलब आपको भी वो चीज भुगतनी पड़ेगी इसी जन्म में। कुछ ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी का व्यापार चलता हुआ देखते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तामसिक होती हैं, वो चीजें पढ़कर, जैसे उल्लू का पंख, उल्लू का नखून। उल्लू का पंख तो मैं पहली बार सुन रही हूं, नाखून सुना है। उल्लू का पंख, अच्छा। कौवा, कौवे को कभी शुभ नहीं माना जाता। हाँ। कौवे की चोंच। आपको ऐसी चीजें लाके भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग देंगे जो किसी की नजर में नहीं आते हैं।
और कई कई हजार में ये चीज बिक रही है मार्केट में। कई कई मतलब हम लोग तो जानते भी नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि ऐसी चीजें। तो इन सब हाँ, चीजों के माध्यम इन से सब चीजों के माध्यम से तंत्र साधना होती है। कुछ लोग कहते हैं माँ बंगलामुखी से, लेकिन देवी कभी भी तंत्र, कामाख्या माँ कभी भी देवी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहती है। तो अगर आप तंत्र की विद्या सीखते भी हैं तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, लौंग से भी तंत्र हो सकता है, सुपारी से भी तंत्र हो सकता है, सिंदूर से तंत्र हो सकता है। और जैसा कि आपकी मेरी बात हुई कि शहद से फोटो चिपका के, ये भी तंत्र है। ये भी तंत्र में है। शहद से फोटो चिपका के आप वशीकरण कर रहे हैं, तो ये भी तंत्र है। ये वशीकरण है। और ये आप पब्लिकली लोगों को बता रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ा पाप है। हाँ, सही बात है। तंत्र सिखा रहे हैं आप, तंत्र सिखा रहे हैं कि आप हर घर में तंत्र सिखा रहे हैं। हम तो उसका यूज सही तरीके से कर रहे हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं, प्रेमी प्रेमिका आपस में जुड़ने के लिए वो अपने घर में कर रहे हैं। 2 फोटो चिपका के शहद में डाल के उस शीशी को बंद करके लाल कपड़ा लपेट के ड्रॉर में डाल रहे हैं। तो फिर उससे मतलब कि वो रिश्ता उनका बना रहता है, जब तक वो शहद में चिपके रहेंगे तो बना रहता है। तब तक बना रहता है। लेकिन और वो देखिए तंत्र सिद्धि भी है। आम आदमी तंत्र करता है तो उसे नुकसान पहुंचता है, लेकिन एक तांत्रिक जब तंत्र करता है ना, वो सबसे पहले अपनी रक्षा करता है। साधना द्वारा अगर कोई अच्छा सच्चा तांत्रिक है तो पहले वो साधना करेगा और वो ये गलत काम कभी नहीं करेगा, वो मना कर देगा। किसी पति पत्नी के रिश्ते को जोड़ना हो तो ये तंत्र साधना मतलब तंत्र प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कोई गलत काम प्रेमी प्रेमिका जोड़ दो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जोड़ दो, ये सब बहुत गलत होता है। ये कभी नहीं करना चाहिए। इसका भुगतान आपको भी भुगतना पड़ता है। सही बात है। बुरे काम और परिवार को भी भुगतना पड़ता है। तो परिवार पे भी आता जी, बिल्कुल आता है। अगर आप एक गृहस्थ जीवन में और आप तंत्र का काम कर रहे हैं तो आपको तो इफेक्ट होगा ही होगा, साथ में आपके बीवी बच्चे, जो आपके पिता हैं, माता हैं, सबको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि सिर्फ आप तक नहीं है, पूरे परिवार तक है। अभी आपने जिक्र किया माँ बगलामुखी का, कामाख्या देवी का, थोड़ा सा इनके बारे में रोशनी डालिए थोड़ा सा। क्या देखिए, गुवाहाटी में माँ कामाख्या विराजती हैं और मैं माँ को प्रणाम करती हूँ। तो माँ बड़ी ही ऊर्जावान है। कहा जाता है वहाँ माँ की योनि की पूजा की जाती है और माँ कुछ दिन के लिए रजस्वला होती हैं, मतलब पीरियड के टाइम में होती हैं। नहीं, हर मंथ नहीं होती है, वो जून के महीने में होती हैं। हाँ, केवल जून के महीने में। तो वहाँ अम्बुवाची नामक एक मेला लगता है, उस बीच में माँ रजस्वला होती हैं, तब उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता। तो कहा जाता है वहाँ एक नदी बहती है और वह नदी का जल भी बिल्कुल रक्त जैसा लाल हो जाता है। बिल्कुल माँ की योनि पर सफेद कपड़ा बिछाया जाता है और वो भी रक्त की तरह लाल निकलता है। तो ये अद्भुत चमत्कार है। जब शिव जी माता सती को हाथ में उठा के घूम रहे थे और रुदन कर रहे थे, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो विष्णु जी ने अपने चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए। उस टुकड़े में माँ की योनि जो है वो गुवाहाटी के पर्वतों पर गिरी और वहीं पर ही कामाख्या माँ का सिद्धपीठ शुरू हो गया। और वहां पर ऊर्जा बहुत ज्यादा है। आप नॉर्मल इंसान कोई भी वहां जाकर वो ऊर्जा सहन भी नहीं कर सकता है। जब मैं वहां गई तो शायद माँ ने ही बुलाया था मुझे अपने पास, और हम लोग वहाँ साधना करने भी जाते हैं, अपनी ज्योतिष विद्या के लिए प्रार्थना भी करने जाते हैं कि ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। तो लिटरली जब हम मुद्रा करते हैं ना, माँ की मुद्रा करते हैं, तो हमारी ये उंगलियां, आप देखिए अभी भी कांप रही हैं, तो ये उंगलियां हमारी कांप जाती हैं। तो ये स्पेसिफिक मुद्रा होती है, ये स्पेसिफिक माँ की मुद्रा होती है। अच्छा। तो जब भी हम ये मुद्रा माँ की करते हैं, हाँ पूजा, क्योंकि हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं, तो जब हम ये करते हैं तो हमारी उंगलियां उस समय कांपने लगती हैं और माँ के प्रति इतना वात्सल्य उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है जैसे माँ ने हमें अपनी गोद में बिठा के, या माँ ने कहते हैं ना कि हमें जन्म दिया है, माँ उस टाइम हमें जन्म दे रही है और पीरियड्स का दर्द सहन कर रही है। उस समय ऐसा महसूस होता है। मैं कामाख्या माँ को प्रणाम करती हूँ, सबके ऊपर आशीर्वाद रहे कि आज हम माँ बनते हैं ना, तो माँ की वजह से बनते हैं। बिल्कुल। मैं भी एक माँ हूँ और उस समय वो जो आनंद, जो अनुभूति होती है ना, वो
अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल, देखो ऐसा होता है ना हाँ। कि बहुत से जैसे आप यहाँ बैठे थे, वैसी वाइब्स मुझे भी जी, आ जी, रही हैं, जी, जी। चीजें महसूस हो रही हैं। नहीं, लोग इन सब चीजों को मानते नहीं, तो देखो आज के टाइम पे भी ये एग्जाम्पल्स हैं लाइफ के, बिल्कुल, देखो कि बिल्कुल। है, अस्तित्व अगर है। आप मन से, भाव से, तन से और धन से माँ को, अपने आप को समर्पित करते हो, तो माँ आपको उससे दुगना देती है। मैं ये कहती हूँ, उनका आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे। और उनके आशीर्वाद से क्या होता है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक उल्टा सीधा करता है ना, तो वो भी नहीं कर पाता। उसकी भी जाते हैं तो वहाँ पे दर्शन करें, तो माँ से सच्चे मन से मांगे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश ना करे, या हम पर हावी ना हो, या हमारे काम धंधे में कोई रुकावट ना आए। तो माँ कामाख्या रक्षा करती सबकी रक्षा करें। आज तो मेरा भी सुन मुझे लग रहा है कि माँ कामाख्या बिल्कुल जाना चाहिए। गुवाहाटी के पर्वतों पर माँ विराजती हैं, और वहाँ जरूर दर्शन करें, ताकि हम भी दर्शन करें। इसी प्रकार माँ बंगलामुखी की बात करते हैं, तो माँ बंगलामुखी भी बड़ी सौम्य है, और पीताम्बरा माँ कहा जाता है। माँ को पीले वस्त्र माँ धारण करती हैं। तो माँ का जो धर्म स्थान है वो है दतिया, जो ग्वालियर में पड़ता है। तो वहां पर सिद्ध पीठ है माता की, और कहा जाता है कि माँ पीताम्बरा जो है शत्रुओं से हमारी रक्षा करती हैं। जो भी हमारे जीवन में कह देते हैं ना कि शत्रु प्रवेश कर जाते हैं, जो हमें बिल्कुल मारने पे तुल जाते हैं। पहले के राजा महाराजा दूसरी सेनाओं से बचने के लिए माँ बंगलामुखी की आराधना करते थे। और जैसा कहा जाता है कि माँ के जो 10 विद्याएं हैं उसमें से माँ बंगलामुखी हैं, 64 योगिनी हैं। तो माँ बंगलामुखी बहुत ही सौम्य हैं, लेकिन माँ बंगलामुखी के जो मंत्र हैं, सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीले बुद्धि विनाशे स्वाहा। तो माँ के जो मंत्र हैं, मतलब हाँ मैं बताती हूँ कि जो भी सर्व दुष्ट हैं, जितने भी दुष्ट हैं, उनकी जीवा पकड़ के माँ खींच लेती हैं। अगर आप वाणी से किसी को अभद्र वाणी से कुछ बोल भी रहे हो ना, अगर सामने वाले ने कह दिया कि जय माँ पीताम्बरा, तो माई उसकी जीभ वहीं कट कर देती है। जय माता दी। मतलब माँ बंगलामुखी में इतना तेज है कि आप देखते हैं कि राजनीति में इतने नेताओं के दुश्मन होते हैं, विरोधी पार्टियां होती हैं, तो वो सबसे पहले कहाँ भागते हैं? माँ बंगलामुखी के पास भागते हैं कि माई हमारी शत्रुओं से रक्षा करो। कोर्ट कचहरी से रक्षा करती है माँ। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा एलिगेंस लग जाए, या आपके ऊपर कुछ ऐसा कलंक लग जाए जिसका अपराध आपने नहीं किया हो, और शत्रु जबरदस्ती वो लगाना चाह रहा हो, तो माई के दर्शन करने के बाद, माँ बंगलामुखी के दर्शन करने के बाद वो कलंक और वो एलिगेंस हट जाती है। ऐसा भी होता है कि कोई है, मतलब कि उसने किया है लेकिन उसको पश्चाताप और माँ की शरण में जाता है, माँ की शरण में चला जाए, किया है, माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है, देखिए माँ शब्द ही सौम्य है। माँ की गोद में जाके बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि अब तो वह अपने पुत्र को माफ कर देगी, पर ऐसा नहीं है कि आप हत्या करने के बाद माँ से क्षमा मांगे। वो सही ऐसा नहीं है। जिस चीज को आपको जान के कर रहे हैं उसकी तो कोई क्षमा नहीं है, लेकिन जो अनजाने में हो जाता है उसकी क्षमा मांगी जाती है। बहुत अच्छी बातें जानने को मिल रही हैं आपसे। शुरुआत हम करते हुए आए हमारे फेस्टिवल सीजन से, और बीच में इतनी वो भी माता की मर्जी है। हाँ। जो हम इस चीजों के बारे में बात करें, ये गुप्त विद्याएं हैं। वो आज चाह रही थी कि हमारे साथ बात हो, तो हम फेस्टिवल मतलब हम ज्यादा इनके बारे में खुल के आपको बता भी नहीं सकते, तो इतना ही आपको बता दिया। इसमें ही हमारा अंदर से कंपन हो रहा है कि क्यों बता दिया। तो कोई बात नहीं, माँ की इच्छा होगी, तो भी देखो ना कहाँ से हमने शुरुआत की और हम कहाँ पे बीच में आ गए। तो माता की इच्छा कि हम बात करें आज इस बारे में, तो आ गया। मतलब ये है कि मैं आपको बताऊं तो आपके मन में भी ये धारणा हो कि मैं भी दर्शन करके बिल्कुल एक बार मैं भी जाऊँ। बिल्कुल मैं भी जाऊँ, लग रहा है ऐसा। बिल्कुल तो माँ की बुलावा पाया कि जब माँ बुलाएगी, नहीं हमारे अंदर के भाव होने चाहिए। जब मैं गई, मेरे माता पिता और मेरे हस्बैंड उनकी पूजा कर रहे थे, मेरे मन में कोई भाव नहीं था। अच्छा। तो मेरी माता, जब मैं वहां पहुंच गई गुवाहाटी, अचानक ही मेरा प्लान बना कि मुझे जाना है। अपनी एक नंद है मेरी, मैं और वो दोनों ही गए थे बस अकेले। तो वहां पहुंचने के बाद मेरी माता को पता चला कि मैं वहां पहुंची हूँ। तो मेरी मदर ने कहा कि मैं 3 महीने से पूजन कर रही हूँ माँ का, और माँ ने तुझे बुला लिया। मतलब
कहीं ना कहीं ये भी रिश्ते हैं हमारे, तो कुछ ये भी पूजा करते हैं तो हमें भी लगते हैं। तो वही मम्मी पूजा कर रही थी और मुझे माँ ने बुला लिया, तो इन सबको लगा कि इनको भी दर्शन हो गए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। माता दी सब पे कृपा बनाए रखे और अपने दर्शन सबको ऐसे देते रहे। बिल्कुल। जैसे हम बात कर रहे हैं माँ बगलामुखी की, माँ पीताम्बरा की, शुरुआत करते हुए आए कि किस तरह से ब्लैक मैजिक और नेगेटिव ऊर्जाएं असर डालती हैं। आपके पास कोई ऐसा केस कभी आया कि उसके ऊपर इतना बुरा प्रभाव आया नेगेटिव एनर्जीज का कि समझ में भी नहीं आया कि हुआ क्या और किस तरह की उसने परेशानियों को फेस किया? कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट जिसका इलाज भी ना मिल पाया हो? मैं एक आपको ऐसे व्यक्तित्व की बात बताती हूँ, नाम तो नहीं लूंगी मैं उनका क्योंकि उन्हें सभी जानते हैं। वो काफी अच्छे राजनेता थे और अच्छे बल से वो कई बार मंत्री भी बने और बहुत सारी चीजें उनके जीवन में घटित हुई। तो कह सकते हैं कि वो मेरे पास भी आए थे, ऑफिस तक भी आए थे और तब उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। लेकिन कुछ समय के बाद हमें पता चला कि उनके लीवर के अंदर कहीं ना कहीं कैंसर पाया गया, एक सिस्ट बन गई लीवर के अंदर। हाँ। अच्छा। इवन वो इतने सात्विक थे, लौकी का जूस पीना, योग करना, प्राणायाम करना, या फिर मतलब खाना भी बहुत सात्विक खाना। कभी भी मैंने उनको बाहर का खाना खाते हुए या कोई ऐसी चीज करते हुए नहीं देखा जिससे उनको वो डिसीज पैदा हो। कुछ समय के बाद उनके कपड़े गायब होने लगे, अपने आप गायब। जब भी उनके कपड़े दिए जाते, जो भी ये धोबी होते हैं इनको धोने के लिए दिए जाते, पहले ये लगा कि भाई धोबी ने ले लिए होंगे या कुछ, तो लेकिन धोबी वगैरह इतने डरते थे कि वो तो नहीं ले सकते थे। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि उनके पहने हुए वस्त्र गायब होने लगे, जो भी अपने आप, चाहे आपकी बनियान हो, आपके अंडरवेयर हो या कोई भी ऐसी चीज हो, वो गायब होने लगे। वहां से हमें इंडिकेशन मिला, उनको हमने डॉक्टर से चेकअप करवाया, मतलब उनके परिवार वालों ने हमसे बताया कि हमने डॉक्टर से चेकअप कराया। चेकअप कराने के बाद कि कोई बीमारी नहीं थी, अंदर एक ऐसे तरह की सिस्ट थी जिसका कोई इलाज नहीं था। हर तरीके का इलाज होता है, कैंसर का भी इलाज होता है, सब तरीके का इलाज होता है, लेकिन वो ऐसी सिस्ट थी अगर वो फट गई तो तुरंत मौत हो जानी चाहिए। और ये ब्लैक मैजिक की वजह से? ये ब्लैक मैजिक। इवन हमने उस एक्सरे में भी देखा कि वो जो सिस्ट थी वो ब्लैक कलर की थी, गोल थी बिल्कुल। तो इस लेवल तक वो चला गया था। तो जो कपड़ा होता है उससे इजीली ब्लैक मैजिक हो जाता है, लेकिन ये हमने उनके जाने के बाद जानी ये चीजें, हम उसमें उनकी कोई रक्षा नहीं कर पाए या उन्हें पूजा पाठ बताते रहे कि पूजा पाठ आप करते रहिए, लेकिन बाद में पता चला कि कोई ना कोई उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था। वो उनके कपड़ों से भी कर सकता था, उनके हेयर्स, बालों से भी कर सकता था और कर भी रहा होगा, इतना हम लोग नहीं देख पाते हैं, बालों से भी कर रहा था। लेकिन हमें पता चला कि बिल्कुल ठीक आदमी बिस्तर पे आके लेट गया, तो इसका मतलब उसके ऊपर काफी ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है। काला जादू इस लेवल तक चला जाता है कि वो आदमी को मृत्यु की शैया तक पहुंचा देता है। फिर डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते आपके, डॉक्टर्स को पता ही नहीं चलेगा कि इसका कारण क्या है, मतलब डायग्नोज नहीं हो पाएगा। साइंस भी पीछे छोड़ देता है अगर ज्योतिष और काला जादू ये सब चीजें आ जाएं। अचानक उल्टी हो जाना, अचानक चक्कर आ जाना, उल्टी की धार दूर तक जाना, या आपका शरीर एकदम टूटने लगना, ये सब काला जादू के इफेक्ट। मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर को मत दिखाओ, तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करो कि ये हमें क्यों हो रहा है। अगर आपको दवाई भी नहीं लग रही है, आप महीनों से दवाई खा रहे हैं, सालों से दवाई खा रहे हैं और आपकी परेशानी खत्म नहीं हो रही है, तो आप गौर करिए कि आप पे ब्लैक मैजिक हो, तो उसको ठीक करने में लगे। उसको ठीक करने में लगे। आप जितनी भी सात्विक, जी बिल्कुल होता है, क्योंकि वो एक नेगेटिव ऊर्जा है और हम जितनी सात्विक पूजा करेंगे, जितना सात्विक उपाय करेंगे, उतना ही उसमें धीरे धीरे आराम आने लगता है। लेकिन इसके लिए कम से कम 4 महीने पहले पता हो। अच्छा, हर चीज धीरे धीरे मतलब कि 4-6 महीने लगते हैं उसको ठीक होने में। देखिए ब्लैक मैजिक एक दिन में हो जाता है, सात्विक पूजा में 3 महीने लगते हैं। अच्छा। जाप, हवन, पूजन इत्यादि अगर आप करेंगे तो आज का असर आपको 3 महीने बाद दिखाई देगा, ये आप मान के चलिए।
लेकिन असर आता है। असर जरूर आता है। तो इस प्रकार उनकी फिर बाद में पता चला उनकी मृत्यु भी हो गई। उनके परिवारजन वाले हमसे भी मिले, उन्होंने हमसे पूछा कि ये ब्लैक मैजिक किसने कराया। लेकिन कुछ चीजें ज्योतिष के रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते हम, तो हम नहीं बता सकते कि किसने कराया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हम लोग भगवान नहीं है। ज्योतिष कभी भगवान नहीं होता, भगवान का एक रूप होता है। आपको हम सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन आपको किसी के खिलाफ भड़का नहीं सकते, ना किसी के खिलाफ बता सकते हैं। ना ज्योतिष को कभी मृत्यु बतानी चाहिए, ना ज्योतिष को कभी कौन शत्रु है ये बताना चाहिए, या पति पत्नी में भी आपस में कलेश का कारण कौन है ये भी नहीं बताना चाहिए। बस उसको ये करना चाहिए कि मार्गदर्शन करे और उसका सोल्यूशन निकाले। तो इस प्रकार उनकी मृत्यु भी हो गई और ब्लैक मैजिक का असर पूरा दिखाई दिया। बाद में पता चला कि कोई तांत्रिक भी इन्वॉल्व था। उसने हाथियों तक की बलि दी, शेरों की बलि दी और बकरे की बलि भी दी जाती है कि उनको खत्म करने के लिए इन चीजों की बलि देनी थी। और रीजन क्या रहा उनका पता चला? जैसे रीजन शत्रुता यही था कि एक उच्च पद पर थे और उन्हें बिल्कुल नीचे लाना था। उन्हें उस पद से जेलसी, जलन जहां होगी वहां आदमी कट्टर शत्रु बन जाए। जेलसी के लिए उनको बिल्कुल नीचे लाया गया और उनको बिल्कुल बिस्तर पे लिटा दिया गया, वरना वो शेरों की तरह रहते थे। चलो आज का हमारा टॉपिक से हम भटक गए, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर रक्षाबंधन की हम बात कर रहे थे, तो रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि जैसे पूर्णिमा का दिन आती है रक्षाबंधन, कोई ऐसी कुछ स्ट्रॉन्ग रेमेडी जो हम अपने दर्शकों को दे पाए करने के लिए? देखिए, क्योंकि सावन भी खत्म होता है उस दिन, तो भगवान भोलेनाथ की रेमेडी मैं आज आपको बताती हूँ। आप अपने भाई की सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ पर अनार का जूस जरूर चढ़ाएं और दूध से अभिषेक करें बाबा का। और मैं तो कहती हूँ हर बहन को सबसे पहले रुद्राभिषेक करना चाहिए, उसके बाद ही अपने भाई को तिलक करना चाहिए। ये सबसे अच्छी रेमेडी है कि अनार के रस से भी अभिषेक करें और दूध से भी अभिषेक करें। अगर बहन जानती है कि भाई के ऊपर कौन सी दशा चल रही है या किस तरह की उसे परेशानी आ सकती है, तो उससे जुड़ी हुई रेमेडीज भी जैसे दे सकते हैं। जैसे राहु की दशा चल रही हो और भाई परेशान हो, तो भाई के ही हाथ लगवा के गन्ने का रस शिवलिंग पे चढ़ा देना चाहिए, तो भाई को जीवन में सुख समृद्धि मिल सकती है। ये रक्षाबंधन पे हम भगवान शिव से जुड़े हुए जितने भी उपाय करते हैं, भगवान शिव की पूजा भी करते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो 1 लोटा जल, बेलपत्री और ओम नमः शिवाय का जाप या नमः शिवाय का जाप आप करेंगे। ओम तो नहीं लगाते हैं, लेकिन नमः शिवाय का आप जाप करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा और आपके भाई को भी फायदा मिलेगा। ये रेमेडी जरूर करें। चलिए, और अभी इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट रक्षाबंधन के बाद हमारा सबसे बढ़िया त्योहार आ रहा है जन्माष्टमी। जी। थोड़ा इस पे रोशनी डाली जन्माष्टमी के ऊपर। जी, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था अष्टमी के दिन, रात्रि को, मध्य रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्माष्टमी हम मनाते हैं और जन्माष्टमी का महत्व, कुछ लोग क्या है कि हम सूर्य उदय से मनाएंगे या हम उगते सूरज से मनाते हैं, लेकिन जन्माष्टमी क्योंकि रात्रि, अर्धरात्रि का त्योहार है, तो 15-16 में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं एक बात लोगों से कहूंगी कि 16 तारीख में तो जन्माष्टमी नहीं है, 15 की रात्रि को ही अष्टमी लगेगी, तो आप 15 की रात्रि को ही जन्माष्टमी मनाएं, श्री कृष्ण का जन्म मनाएं। मतलब लोग कंफ्यूजन हो रहा है 16 में है या 15 में। 16 की नाइट नहीं, वैसे होता है ना, 16 की नाइट को नवमी लग जाएगी। अष्टमी केवल 9:30 बजे तक है 16 तारीख को, तो यानी कि 15 अगस्त को ही आप जन्माष्टमी मनाएं। देखिए, तिथियों के अनुसार चला जाता है, रोहिणी नक्षत्र हो और अष्टमी की तिथि हो और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा हो, तो आप तिथियों के अनुसार मनाएं। अगर देखिए, कंफ्यूज मत होइए, बहुत सारी भ्रांतियां फैली रहती हैं, फेसबुक पे रील्स में आती रहती हैं, लेकिन आप सबसे पहले अपना पंचांग उठा के देखिए। पंचांग के अनुसार अष्टमी की तिथि अर्धरात्रि को, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, तब उस समय अष्टमी तिथि चल रही थी, जो देवी की तिथि भी मानी जाती है। उस रात्रि को ही आप जन्माष्टमी मनाइए। जन्माष्टमी के दौरान किए जाने वाले रिचुअल्स क्या क्या हैं? जी देखिए, जन्माष्टमी को भोग बनाया जाता है ना, कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं
और इस बीच में हमें श्री हरि का नाम, श्री कृष्ण का नाम जरूर लेना चाहिए। सुबह स्नान आदि करके प्रातःकाल हमें बिल्कुल शुद्धिकरण से भगवान विष्णु की और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय नमः, आप इस तरह जाप भी कर सकते हैं। और इसमें आपको सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, सबके घर में लड्डू गोपाल हैं, भगवान श्री कृष्ण को दूध स्नान करा के, दूध दही से, शहद से स्नान करा के उनको सुंदर से वस्त्र बना के तैयार करना चाहिए। चंदन का और केसर का तिलक भगवान श्री कृष्ण को लगाना चाहिए और उसके बाद व्रत आदि करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप पूरे साल भी व्रत नहीं करते हैं और आप जन्माष्टमी का व्रत कर लेते हैं तो वो सभी व्रत के बराबर हो जाता है। तो एक जन्माष्टमी का व्रत सबको ही रखना चाहिए। मैं कहती हूँ अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो भी रख सकते हैं, जो युवा अवस्था में है वो भी रख सकते हैं, और वृद्ध अवस्था वाले अपने दवाई के अनुसार इस जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। इसके बाद शाम का समय जैसे ही हो जाता है, जैसे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं हम, शाम का समय हो जाता है तो कीर्तन पूरे दिन होना चाहिए, चाहे वह वाणी से हो, मन से हो या सामूहिक कीर्तन हो भगवान का, वो जरूर होना चाहिए। 8 बजे के आसपास आपको भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का पालना तैयार करना चाहिए। उस दिन फूलों से भगवान का पूरा श्रृंगार कीजिए। भगवान को जैसे ही आपके 12 बजने वाले हो, 12 बजे कहा जाता है ना कि भगवान की आरती होती है, तो आप ठीक 12 बजे से 1 मिनट पहले भगवान अपने लड्डू गोपाल जी का या आपके घर में कृष्ण जी की मूर्ति हो, उनका अभिषेक कीजिए। अगर आपको अभिषेक करना नहीं आता तो किसी योग्य पंडित को बुलाकर मंत्र उच्चारण के साथ भगवान का अभिषेक कीजिए, उन्हें नहलाइए धुलाइए और बिल्कुल शुद्धता से, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ लेडीज जैसे रजस्वला में भी होती हैं, पीरियड्स में होती हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण को उठा के नहलाने लगती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं मेरे बेटे स्वरूप है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। सनातन धर्म में बिल्कुल भी जब भी लेडीज पीरियड से हो भगवान का स्पर्श ना करें। घर में पुत्र हो, पुत्री हो या पति हो या आपके ससुर हो, सास हो, उनसे आप भगवान का स्नान करवाएं और उसके बाद वस्त्र आदि पहनाकर भगवान का विधि विधान से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो विधि विधान से भगवान की आरती जरूर करें 12 बजे। और भगवान को पंजीरी का भोग लगाया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो पंजीरी का भोग लगाया जाता है। तो अनेक प्रकार के व्यंजन बना के, जो सात्विक हैं, व्रत के हैं, फलाहार हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन बना के भगवान को भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है कि 56 भोग भगवान को लगाए जाते हैं तो 56 सुख जीवन में देखे जाते हैं। तो एक सुख बड़ी मुश्किल से मिलता है, यहाँ भगवान हमें 56 सुख देते हैं। तो भगवान को अगर आप 56 भोग लगाते हैं, अलग अलग तरीके का, मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है, खाना भी होता है, और उसी प्रकार से 56 भोग की तरह 56 सुख आपके जीवन में आते हैं। जैसे हम बात करते हुए पॉडकास्ट में कोई काला जादू, कोई चीजें होती हैं, ऐसी कोई रेमेडीज हो जो कि इन सब चीजों से मुक्ति दें, कुछ ये दिन ऐसे जी देखिए, विष्णु और कृष्ण का नाम तो अपने आप में ही बहुत पावरफुल है, और कृष्ण की भक्ति जो करते हैं वो इन सब चीजों से बहुत परे हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के ऊपर वो बृहस्पति देव का स्वरूप है। तो जब भी हमारा कुंडली में भी अगर गुरु मजबूत होगा तो हमारे ऊपर काला जादू नहीं हो सकता। तो क्योंकि भगवान पीताम्बरी हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण का केवल नाम जप कीजिए उस समय में, और भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनिए, उनका जो जन्म का जो कलाएं हैं उनको देखिए। और कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं का नाम लीजिए। जैसे आप कह रहे हैं कि 16 कलाओं का नाम लेना चाहिए, तो थोड़ा सा आप हमें बताएं कि 16 कलाएं कौन सी? जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं हैं जो हमें सुख समृद्धि प्राप्त करती हैं, हमारे जीवन में यश वैभव बढ़ाती हैं। और पूर्णिमा में भी इन कलाओं को देखा जाता है, चांद का पूरा स्वरूप होता है। लेकिन उस दिन अष्टमी होती है तो राधा जी का भी कहा जाता है कि वो 16 कलाएं राधा जी पे भी इंडिकेट होती हैं। तो वो 16 कलाएं श्री, भू, कीर्ति, वाक, कला, कांति, विद्या, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञान, क्रिया, योग, विनय, सत्य, अधिपत्य और अनुग्रह हैं। ये 16 कलाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण के सभी अंगों को इंडिकेट करती हैं। तो जो इनका अनुसरण करता है या
इन कलाओं का जाप करता है, ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी आती हैं। और जैसे हम लोग रोज की जो हमारे रोजमर्रा की दिनचर्या है उसमें भी ये 16 कलाएं आती हैं। जैसे हम योग करते हैं, साधना करते हैं, हम भूमि पर भी रहते हैं, हम नित्य जो कलाएं करते हैं वो 16 कलाएं श्री कृष्ण की। जो कोई इनका जाप करता है उस दिन, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं हो सकती, ये मैं गारंटी देती हूँ। बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है ये जी। संतान प्राप्ति के लिए कोई रेमेडी? जी, मैंने देखा है कि आजकल IVF बहुत ज्यादा हो रहे हैं, महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कुछ कर्मों का अभाव होता है, कुछ प्रारब्ध का कर्म ऐसा होता है। और साइंस के तौर पे जाया जाए तो लेडीज की ट्यूब में प्रॉब्लम है या कुछ भी, मतलब कहते हैं कि बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर के पास हर चीज का इलाज है। आपके पास वैद्य है, उसके पास कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर है, उसके पास कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर भी कह देते हैं कि आप मां नहीं बन सकती। तो आखिरी में आपके पास क्या बचता है? भक्ति। उस समय आप भगवान श्री कृष्ण की अगर भक्ति करती हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपने लला के रूप में, अपने बेटे के रूप में उसे, मैं खुद के बारे में भी बताऊंगी इसमें आपको कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे घर में छोटे से लड्डू गोपाल थे। जब मैं उन्हें स्नान कराती थी मेरे मन में यही भाव आता था कि मैं अपने बच्चे को स्नान करा रही। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही रूप को मेरे गर्भाशय में जन्म दिया और मुझे पुत्र की प्राप्ति। उस समय भगवान श्री कृष्ण का ही, मतलब कहती हूँ मेरा बेटा जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। लेकिन जो महिलाएं माता नहीं बन पा रही हैं उनके लिए आज बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी, मैंने खुद भी करी थी इसलिए बताऊंगी कि लकड़ी की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है और उससे निकलती ध्वनि आपके मन को बहुत सुकून देती है। उस लकड़ी की बांसुरी, बड़ी बांसुरी लेनी है आपको, ऊपर से टेपिंग कर देनी है, जो उसके छिद्र होते हैं उसको कोई टेप लगा देनी है, अंदर चीनी का चूरा भर देना है, चीनी, इलायची और मिश्री। महिला उसे खुद ही पीसे, ठीक है, चीनी, मिश्री और इलायची। मिक्सी में नहीं पीसना है, सिलबट्टे पे पीसना है। ये टिपिकल है। हाँ, सिलबट्टा खरीद के लाओ, सिलबट्टे पे बैठ के पीसेगी। अच्छा। जन्माष्टमी की सुबह से शुरू कर दे, जब तक वो बिल्कुल चूर्ण ना बन जाए, महीन ना हो जाए, तब तक उसे पीसती रहे, घिसती रहे। उकड़ू बैठना है, जिस तरह शौच किया जाता है उस तरह बैठना है महिला। साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगी आपको। उस चीनी को पीसती रहे 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए। कृष्णाय वासुदेवाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय नमः, इसका जाप करते रहे। उस चीनी को पीस लिया, इकट्ठा करके उस बांसुरी में भर दे, ऊपर से फिर टेपिंग कर दे कि वो चीनी निकल ना जाए, आगे से भी टेप कर दे, बंद कर दे। रात्रि को ठीक 12:15 बजे जब श्री कृष्ण जन्म ले लें, जन्माष्टमी के दिन 12:15 बजे जाकर किसी भी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के होठों पर रख दे। 1 वर्ष के अंदर अगर वह गर्भवती नहीं हो जाती तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। ये मैं चैलेंज करती हूँ यहाँ बैठ के। मैंने काफी महिलाओं को ये रेमेडी बताई, उनको संतान प्राप्ति हुई। आप मेरे ऑफिस में भी देखेंगे तो पिक्चर से बच्चों के साथ ऐसा लगता है मैं ही गाय नहीं हूँ। तो वो बच्चे मेरी गोद में बिठा के जरूर जाती हैं, तो मुझे बड़ा सुख प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के दिन ही करनी है रेमेडी। हाँ, तो ये बहुत साल में एक बार आता है। हाँ, तो जिस लोगों को भी है तो ये हमारी रेमेडी को सुनकर ये हमारी रेमेडी को जरूर करें। और मैं चाहती हूँ कि हर महिला माँ बने, सबको संतान का सुख प्राप्त हो। और इसके साथ साथ माँ कामाख्या को भी हाथ जोड़ें, जहाँ भी हो, जरूरी नहीं है उनके धाम जाके गए, पर माँ कामाख्या को हाथ जोड़ के कहें कि हमें जल्दी माता बनाए। और कुछ स्पेसिफिकली धन प्राप्ति के लिए भी होती है? हाँ, धन देखिए, आपको आजकल तो धन सबसे ज्यादा जीवन में जरूरी हो गया है। तो धन प्राप्ति के लिए आप श्री कृष्ण को 5 कोड़ी ले सकते हैं, 5 गोमती चक्र ले सकते हैं। जन्माष्टमी की सुबह को ही
पीले कपड़े में बांधकर हल्दी की गांठ रखकर उसकी नोट बना लें और उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसकी चैंटिंग करेंगे आप। कम से कम 108 बार तो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा भी अगर आप उसे हाथ में पकड़ के मन मन में करते रहते हैं, अपना कहते हैं ना आंतरिक सिमरन अगर करते रहते हैं, आंतरिक सुमरन करने से ही आपको धन लाभ होने लगेंगे। आप उस पोटली को भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हो रहा हो तो किसी भी मंदिर में चुपके से भगवान श्री कृष्ण वो है ना तिरछे पैर वाले, तो उनके तिरछे पैरों के बीच में रख के आ जाए। अच्छा। वहीं उनसे छुआ के और फिर उसे वापस घर ले आए और उसे लाकर अपने लॉकर में रखते हैं। अच्छा। आपके धन के स्रोत इतने बन जाएंगे कि आपको पैसा कहाँ रखना है ये भी नहीं पता चलेगा कि इतना पैसा आएगा आपके पास। ये बहुत ही गुप्त रेमेडी होती है, लेकिन क्योंकि पब्लिक चाहती है कि भाई हम तक भी पहुंचे या हमारा भी ज्ञान उन तक पहुंचे, तो ये रेमेडी जरूर करें। पीले रंग की पोटली बनाकर गोमती चक्र और कोड़ी लें और उसमें हल्दी की गांठ डालें। पोटली बना के भगवान श्री कृष्ण का जिस समय जन्म हो रहा हो उनके तिरछे पैरों के बीच में रख के और भगवान से अपनी स्थिति के लिए प्रार्थना करें और उस पोटली को लाकर अपने घर के लॉकर में रखें। तो उसे धन की सारे धन के रास्ते खुलेंगे। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी है। आप बिना कर्म के पोटली लाके घर रख देंगे तो धन नहीं आएगा। कर्म आपको करेगा, स्रोत भी आपके खुल जाएंगे। जॉब नहीं मिल रही, जॉब भी मिल जाएगी। आपको खुद कॉल्स आने लगेंगी। आप आकर्षण का कारक बन जाएंगे। हाँ, सही बात है। लोगों का आप गोमती चक्र देखिए शुक्र से इंडिकेट करता है। आप हल्दी की गांठ देखिए बृहस्पति से इंडिकेट। आपका ज्ञान खुद लोग आपको खोजेंगे। आप मेरा पॉडकास्ट ले रही हैं, मैं खुद कहूंगी आप प्लीज मेरा पॉडकास्ट ले लीजिए। तो ये वाली चीजें आ जाएंगी उस समय। हमने बात की संतान प्राप्ति के लिए, हमने बात की धन प्राप्ति के लिए, एक सबसे ज्यादा जरूरी है हेल्थ। और हेल्थ के लिए भी बताइए कुछ। देखिए निरोगी काया सभी कहते हैं कि शरीर स्वस्थ होगा तो ही हम जीवन में कोई कार्य कर पाएंगे। अगर हम एक जगह बिस्तर पे ही पड़े रहेंगे तो हम अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और हमारी जो काया है साफ सुथरी स्वस्थ दिखनी भी चाहिए, उससे हमारा आकर्षण भी बढ़ता है। तो कहा जाता है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का तिलक जरूर करें। चरणों का तिलक, हाँ, एक राधा जी के चरणों का भी तिलक करना चाहिए। राधा जी क्योंकि शुक्र का कारक हैं, तो अपने आप स्वस्थ रहने के लिए आप श्री कृष्ण के चरणों पे अगर तिलक नहीं है, खाली मूर्ति है, तो आप केसर और दूध घोलकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास रख दीजिए और उसका तिलक आप निरंतर अपने मस्तक पर करें, अपनी नाभि पर करें। तो आपके दोनों चक्र जागृत हो जाएंगे और आपकी जो काया है वो निरोगी होगी। आपका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, हेल्थ आपकी परफेक्ट रहेगी। आप भाग दौड़ के अपना काम कर पाएंगे। तो वो तिलक जरूर करना चाहिए, केसर और दूध का तिलक, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख के चैंटिंग करते रहिए। कृष्ण जी की जो भी आपको मंत्र आता है वो मंत्र करते रहिए, 40 आती है 40 करते रहिए और उसका रोज नियम से तिलक करें। आपसे बातें करके इतनी सारी चीजें जान के, रक्षाबंधन के बारे में, जन्माष्टमी के बारे में, वास्तु के बारे में बहुत मजा आया। मेरे लिए ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहा। तो जाते जाते व्यूअर्स को कोई ऐसी टिप दे दीजिए या कोई रेमेडी दे दीजिए ताकि वो करें और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती रहे। जी देखिए, अशुभ ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। आपको कोई भी पंडित बता देता है कि आपके जीवन में ये दशा चल रही है, वो दशा चल रही है, इसकी वजह से आपके जीवन में परेशानी आ रही है, राहु शनि केतु इन सब की दशा चल रही है, तो आपका जो जीवन का स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले, क्योंकि अगर आपका जीवन में राहु खराब हो रहा है तो आपको मंदिर परिसर में पैर रखना जरूरी है। आपको घर के पास के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। आपका शनि खराब हो रहा है तो नियम से चलिए, डिसिप्लिन में चलिए, आलस त्याग दीजिए, तो शनि आपका बहुत अच्छा हो जाता है। केतु आपका कब अच्छा होता है? जब आप लोगों की बातों को सुन के इग्नोर कर देते हैं, आप अपनी बुराई अपने दिल पे नहीं लेते हैं, उस बुराई पे वर्क करते हैं, तो आपका केतु शुभ हो जाता है।
मतलब कोई आपकी बुराई कर रहा है तो वो हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है जो वो हमारी बुराई कर रहा है। आप अगर उस पे काम करते हैं, अगर किसी ने कहा कि भाई प्रिया शर्मा जी को तो ये नहीं आता, तो मैं वो उस चीज को अगर खोजना शुरू कर दूं कि तो क्या है, खोज है, अगर मैं उस चीज को खोजना शुरू कर दूं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं इस पे काम करके दिखाऊंगी, तो मेरा केतु शुभ हो जाता है। तो ये 3 रेमेडी हैं जो राहु की मंदिर जाएं, शनि डिसिप्लिन, जिम करें, वॉक करें और खूब मेहनत करें। शनि मजदूर है। अगर आपको कुल्हाड़ी हथौड़ा चलाना है तो खुद चलाइए, नौकरों को आदेश मत दीजिए, बॉसी नेचर मत बनाइए, आप खुद करिए। शनि मेहनत है, तो आपकी शनि की महादशा खुद ही शुभ होती चली जाएगी। जब शनि देखेगा कि मेरा जातक खुद से पसीने बहाकर मेहनत कर रहा है तो मैं उसे फल जरूर दूंगा। केतु को शुभ करना है तो आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, अपने काम पे ध्यान देना है और अपनी चीजों को खोजना है, रिसर्च करना है, तो केतु अपने आप शुभ हो जाएगा। जी, बहुत ही अच्छी आपने रेमेडी बताई, बहुत ही मेरे लिए पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू मैम आपके आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।